मैं बहुत बड़े सपने देखता था और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। कहते थे कि समय सब बता देगा। हाँ, आज समय ने बता दिया। सपने सब देखते हैं और लोग कहते हैं बहुत बड़े बड़े सपने देखा करो। मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं बड़े सपने देखो, और बड़े सपने देखने के रिस्क भी बड़े, बहुत बड़े। तो मैं बहुत बड़े सपने देखता था मतलब हाँ, देखता ही था। अब नहीं मन करता, पूरे नहीं होते ना वो। आज 4 जून है, कल 5 जून है, कल से मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा और मेरे सारे सपने ख़त्म हो जाएंगे। मैं बहुत बड़े सपने देखता था और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। जब भी मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें अपने मम्मी से, अधिकतर मैं मम्मी से ज़्यादा बात करता था। मेरी मम्मी पापा से बताती थी तो पापा बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। तो मेरे पापा हमेशा मैं कहता था मैं बाहर चला जाऊँगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं एक्टिंग करूँगा, मुझको एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है। तो मेरे पापा कहते थे कि अरे कुछ नहीं करना है। तो मम्मी कहती थी क्या बात कर रहे हैं। तो पापा कुछ नहीं कहते थे, कहते थे समय सब बता देगा। सही बात है, समय सब बता देता है। नहीं मैं कुछ बन पाया, यूट्यूबर बनना नहीं बन पाया, फुटबॉलर के लिए एज लेट हो गई, सिंगर की में आवाज़ अच्छी नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, खरीदने के पैसे नहीं है, एक्टिंग तो चेहरा ही खास नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म है साला। जीने का मतलब भी नहीं है, लाइफ वैसे ही मीनिंगलेस है। कुछ भी करो जाओगे तुम मरी, या अमीर हो गरीब, कुछ भी मतलब। और साला गरीबी क्यों थे हम? साला ये अमीर लोगों को बढ़िया है, मिडिल क्लास लोगों को ही बढ़िया है। उनके घर में मम्मी पापा पैसे वाले हैं थोड़े, वो कुछ भी सपने देखते हैं, उसके पीछे भाग तो सकते हैं। हम तो हैं जो क्या भागे, हम लोग ऐसा हुआ है कि जिनके पैर ही नहीं है, पैर कटे हुए हैं और कहते भागो रे, सब कैसे भागे? पैर तो दे देते हैं। मिडिल क्लास वालों के पास है कि पैर है, अमीरों के पास साइकिल गाड़ी से चला रहे हैं, वो तो बाइक से सीधे वही कार से रेस में आगे निकल जाते हैं। हम तो देखते रह जा रहे कि भाई सब आगे निकल रहे हैं, हम ही पीछे रह गए, हम ही कुछ नहीं कर सकते। पर अच्छा है, चलो कुछ करके होगा भी नहीं, पर दुख तो होता है। पता नहीं, सपने टूट गए सब, जीने का मन नहीं है, लगता है सुसाइड कर लो। सोचा था 10 साल बाद सुसाइड करूँगा, यहाँ तो लगता है आज ही कर लूँ, कल ही कर लूँ। ये कितना मतलब देखो तो जीवन कितना कष्टों से भरा हुआ है, कितना पेन है, सफरिंग है, फिर भी लोग जी रहे हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग लाइफ लाइक दिस, क्या बताऊँ, जस्ट दे आर डेड, देयर सोल आर डेड। जैसे वो कहता है ना, कौन तो कहता है, नीचा कहता है दोस्तों, वैसे कहता है नहीं, उसको कहते थे कि मतलब यहाँ पे बहुत लोग हैं जो, यहाँ पे मोस्टली लोग हैं जो मर चुके हैं पर दफनाए बहुत ही बाद में जाते हैं। तो मैं भी मर ही चुका हूँ, मैं चाहता हूँ दफनाया जल्दी जाऊँ, मतलब मैं तो जलाया जाऊँगा, मतलब मेरी लाश ही नहीं मिलेगी। मैं तो सुसाइड करूँगा ना। मेरा अब एक ही सपना है कि एक वाटरफॉल है मेरे यहाँ, केवटी वाटरफॉल, वहाँ से जंप करना। जस्ट एक लास्ट सपना मैं पूरा करके मरूँगा अपने जीवन में। और ये सपने पूरे नहीं हुए, सब मेरी गलती भी है और कुछ इन्वायरमेंट ऐसा है। मेन कोई आदमी बड़ा है, कोई गरीब है, कोई सक्सेसफुल है, वो सब उसका इन्वायरमेंट बनाता है। हाँ, मेरा इन्वायरमेंट कुछ खास नहीं था। मैं 20 साल तक तो मतलब 20 साल का अभी मैं हूँ। मैं 17 साल में तो मैं कुछ जानना चालू किया हूँ, 17 के एंड तक में तो मैं कुछ नहीं जानता था। मैं जस्ट डम। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था मैं, 5th तक सब शायद टॉपर होते हैं। मैं भी था। और उसके बाद
बहुत सारी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में। फाइनेंशियल क्राइसिस आए मेरे पापा के पास, फिर हम लोग दिल्ली से यहाँ अपने गांव आ गए, फिर बहुत सारी चीज़ें बदलती गई, हमेशा डाउनफॉल ही आता गया। तो पापा को कैंसर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये सब चीज़ों को मैटर नहीं करती, पर हाँ इन्वायरमेंट कुछ अच्छा नहीं था, शायद मैं कुछ बन ही नहीं पाया। बड़ा मुझको एक समय था मेरे को बड़ा यूट्यूबर बनना था, एकदम पागल था यूट्यूब के लिए, और मैं मेहनती नहीं था, और मैं हूँ भी नहीं मेहनती, मैं बड़ा आलसी। मैं मतलब अब हो गया हूँ ऐसा, क्योंकि डिप्रेशन के कारण मैं अब बस 3 साल से तो मैं डिप्रेशन में ही था, हूँ भी मान लो, पता नहीं निकल गया कि नहीं पता नहीं। मैं बस पड़े रहता था जस्ट लाइक ए डेड पीपल, जो 18 घंटे सो रहा हूँ, मतलब सोने में लेट हूँ, मेरे को उठने का मन ही नहीं करता था कि कुछ होने वाला है नहीं मेरे जीवन में, क्या हो, मतलब सबका जीवन बहुत ही बढ़िया है। मतलब देखो ना, कोई कितना महान बना, उनके पीछे उनके लाइफ, मैंने हमेशा मेरे को मान लो कि लाइफ स्टोरी बायोग्राफी पढ़ने की आदत थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उनकी डिटेल में लाइफ स्टोरी पढ़ता था, तो पता चलता था वो लोग तो बहुत ही रिच बैकग्राउंड से, मतलब बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से, उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। मेरा इन्वायरमेंट, मेरे मम्मी पापा बुरे नहीं है, मतलब जस्ट वो इन्वायरमेंट नहीं है। मुझे भी पता नहीं क्यों उतना महान बनने की इच्छा थी, अप्रिशिएशन हर एक आदमी की, वो होते हैं ना, क्या कहते हैं कि मुझे महान बनना है, सभी को बनना है, लोगों से अप्रिशिएट। जब अब तक कुछ नहीं चाहिए भाई, अब बस मरना है, जो कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। 3 साल हो गए, मैंने बोला था कि मैं 3 साल के अंदर यूट्यूबर बन जाऊँगा, और फिर मेरे आगे वाले सपने पूरे हो सकते थे, यूट्यूबर नहीं बन पाया, आगे वाले सपने पूरे ऑब्वियसली नहीं होंगे। पता नहीं कैसे मेरे को म्यूज़िक से थोड़ा प्यार हुआ, मैंने म्यूज़िक सुना, पर गाया तो मैं बेसुरा निकला। मतलब मुझे म्यूज़िक के बारे में कुछ पता नहीं, ऑनलाइन मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, पर समझ ही नहीं आता भाई क्या बोलते हैं वो लोग, मुझे तो मतलब जाता है। तो म्यूज़िक के बारे में तो चलो ठीक है, वो म्यूज़िक छोड़ी, तो वो सब बकचोदी है, अमीर लोगों के चोचलेबाजी, ये सब आर्ट्स वगैरह, ये सब आर्टिस्ट है। तुम्हारे घर में पैसा है, अगर तुम्हारे पास, तुम्हारा अगर पेट भरा है, तब ये तुम आर्ट्स की बातें कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम ये सब बकचोदी नहीं कर सकते। ये अमीरों की ही चीज़ें हैं, आर्ट वगैरह। अब तुम लोग कुछ एक्सेप्शनल लोग गिना दोगे, मोस्टली। क्या तो नाम था, वैंगो, थोड़ा वो गरीब था, उसके बारे में मैंने पता नहीं मेरे कैमरे में क्या इशू है, बंद हो जाता है। तो वैंगो की बात कर रहा था मैं। तो वैंगो एक पेंटर है, उसकी लाइफ बहुत ही मतलब गरीबी से भरी हुई थी, पर उसका भाई उसकी मदद करता था। अगर तुमने उसकी बायोग्राफी पढ़ी होगी तो सो हाँ, उसका भाई भी एक पेंटर था। नहीं, उसका भाई कुछ जॉब करता था, वो पेंटिंग बेचता था। हाँ, सो उसके मरने तक उसकी लाइफ बहुत ही डिप्रेसिव थी। मतलब तुम देखो, उसकी मूवी बनी है, उसमें हमारा हॉलीवुड की एक मूवी है, उसको जाके देखो, उसका नाम मैं डाल दूंगा वीडियो में, क्या नाम था उसका। तो यही है, अमीरों की चीज़ें हैं, पेट भरा है तो चीज़ें करो। और या फिर वही चार्ल्स बुकॉस्की की तुमने पोएम तो सुनी होगी कि बहुत ही, अगर कुछ करना है मतलब बहुत ही आगे, मतलब फिर तुम अपने पैशन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। जीवन, अपने परिवार, सब कुछ छोड़ के तुम उसके पीछे पागल हो, तब वो काम करना। मतलब अगर तुम जिस पागल हो अपने काम के लिए, तभी वो काम करना, नहीं तो मत करो, जाने दो, क्योंकि बहुत सफरिंग स्ट्रगल है। यही है, पता नहीं क्या होगा, कुछ तो होगा। सोसाइटी बढ़िया है भाई, हम लोग फालतू इतना कष्टदायी जीवन जीते हैं। मेरे को लगता है मतलब बहुत लोग जीवन जी रहे हैं, मतलब गरीब लोग, मतलब जो रोड में रहते हैं, मतलब क्यों जी रहे हो भाई, क्या मतलब है हम लोग का? हम लोग जस्ट एक NPCs तो हैं अमीर लोगों के लिए, बस जी रहे हैं, लोग ऐसे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और ये बच्चे पैदा क्यों, पता नहीं क्यों करते हैं जो, उनका भी जीवन बर्बाद कर देते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं यार। अरे भाई क्यों कर रहे हो बच्चे पैदा, उसका जीवन भी खराब कर रहे हो तुम लोग। पर हैं, लोग तो हैं इनसे, क्या कर सकते हैं। बहुत ही विचित्र है। वाह, बाकी सुसाइड भी नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है आदमी की। माँ बाप भी जिंदा है, उनको फिर कौन देखेगा? तो जब तक तो जिंदा रहना ही पड़ेगा, जब तक माँ बाप जिंदा है।
बहुत कोशिश करूँगा मैं जिंदा रहने की, उससे रहा तो नहीं जा रहा है और तुम्हें पागल होता जा रहा हूँ। सपने तुम्हारे छीन ले जाए ना अगर, तो तुम बहुत ही मीनिंगलेस जीवन है यार। तुमको दिख रहा है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या मतलब है? जो तुम दिमाग में हो, जो तुमने अपने आप को सोच रखा है, तुम वैसा नहीं बन सकते, तो क्या मतलब ऐसा जीने का? कुछ मतलब है नहीं, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कारण जीना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे जी रहा मैं। होपफुली अच्छा तो नहीं होगा और इन सब का कारण भी मैं ही हूँ। मैं थोड़ा आलसी था, थोड़ा क्या बहुत आलसी था। वो भी थोड़ा डिप्रेशन के कारण ही हुआ। इतना आलसी था पर इतना आलसी नहीं था। मैं थोड़ा डिप्रेशन के कारण 18 घंटे सोने लगा था यार। पता नहीं कुछ हो गया था मुझको। अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी मेंटल स्टेट थोड़ी डिस्टर्ब है। लोग कहते हैं, मतलब बड़े बड़े क्या कहते हैं, साधु गुरु, ओशो गुरु था, पता नहीं क्या था ओशो। तो ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति ऐसे पोजीशन वाल बदल रहा हूँ मैं तो। हाँ, ऐसा जिद्दू कृष्णमूर्ति ओशो कहते हैं कि साक्षी बन जाओ, जीवन को देखो, जस्ट ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करो, कुछ है यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक? हाँ, जैसे दोस्तोयेवस्की कहता है, ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। हाँ, नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है, इतना ही है। पर सफरिंग बहुत है लाइफ में, और मीनिंग भी नहीं है कोई जीने का। पर ये बहुत अच्छी बात है, कोई मीनिंग नहीं जीने का तो कुछ मतलब नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो। दोनों चीज़ें तुम देखना कैसे चाहते हो, पर जस्ट तुम अपने आप को कुछ सोच लेते हो, मतलब एक कैरेक्टर बना लेते हो अपने दिमाग में, उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बकवास। पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं जानना चाहता क्या होगा। मैं बहुत ही पहले इमेजिनेशन नहीं करता, मैं बहुत इमेजिनेशन में जीता था। मतलब एक प्रकार से ऐसे कहते हैं, मूवीज देखते हैं लोग तो कहते हैं अलग सा एक वर्ल्ड, क्या तो कहते हैं उसको, एग्जिट फ्रॉम वर्ल्ड नहीं कहते हैं, क्या तो कहते हैं उस शब्द को। वो नहीं, यहाँ की ये एस्केप फ्रॉम वर्ल्ड है। तो यही मेरा था कि मैं जो 18 घंटे सोता था, तो मैं इमेजिनेशन में एक अपनी दुनिया बना रखा हूँ, उसी में जी रहा हूँ, उसी करेक्टर को, उसी लाइफ को जैसे मैं जीना चाहता था। तो वही मेरा एस्केप था। अब कितना तुम ऐसे जी सकते हो, मतलब अब वो करना पड़ेगा काम तुमको। कितना जियोगे तुम ऐसे? ये इमेजिनेशन बहुत ही बढ़िया चीज़ है इंसान को जो मिल गई है। थॉट्स, इमेजिनेशन, ये आदमी को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, यही दोनों है। मेन तो ह्यूमन एनिमल में ही थॉट का ही डिफरेंस है। योर थॉट्स कैन मेक यू, आइदर इट ब्रेक यू। बहुत ही गंदी लाइन बोली मैंने इंग्लिश की माँ छोड़ दी मैंने तो, बहुत ही गंदी लाइन बोली। सो हाँ, ये था कि तुम्हारे थॉट से तुम्हारा श्राप भी है, और ये तुम्हारे थॉट से तुम्हारा अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो कौन कैसा यूज़ करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए तो ये अभिशाप ही बन चुके हैं। मेरा पॉजिटिव कहाँ सोचूं, कुछ हो पॉजिटिव तो सोचे भी आदमी। पॉजिटिव होता तो हर एक चीज़ में, पर क्या कर, नहीं दिखता मेरे को कुछ पॉजिटिव लाइफ में। बहुत ही चिड़चिड़ा होते जाता हूँ ऐसे इन सब चीज़ों से। हाँ, मुझे जो काम नहीं करना पसंद होता है, मैं वही हमेशा अंतिम में फंसता हूँ। मेरे को कभी बायो नहीं लेनी थी, लास्ट में मुझे बायो लेनी पड़ी घर वालों के कारण। मुझे ग्रेजुएशन नहीं करनी थी, फिर मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ी, वो भी केमिस्ट्री से तो नहीं करनी थी। अब मुझे फार्मेसी पढ़ रहा हूँ। वाह, केमिस्ट्री, फक मैन। जो मैं नहीं करना चाहता हमेशा मैं वही करता हूँ। अब तो मुझे आदत बना लेनी चाहिए और जस्ट बैक सीट में बैठ के देखना चाहिए क्या होगा मेरी लाइफ में। और आदमी से देखा भी नहीं जाता ना कि बैक सीट में, अरे भाई कोई खतरनाक ड्राइवर चलाता है, भाई मर गया। आदमी खुद चलाता है गाड़ी तो अरे बड़ी ऐसे में, पर हमारे जीवन में हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल में है नहीं हमारी लाइफ।